ये जो है हमारे पास क्रैश क्लासेस का सेकंड पार्ट है। यानी पहला हमने जो है ना वो यूज़ किया था बाइनरी नंबर्स के लिए। आज हमारा टॉपिक जो है ना ग्राफ एंड देयर फंक्शंस, यानी दूसरे महीने में स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला है। ये पार्ट 1 के लिए। सब्जेक्ट हमारा बिजनेस मैथ्स है, कॉमर्स का, और आज ये सेकंड क्लास है, इस वजह से यहाँ पर पार्ट 2 लिखा है। अब यहाँ पर ये सारे फार्मूले मैंने लिख दिए हैं जो कि है ना A to Z इस टॉपिक में इस्तेमाल होते हैं। और देखें ये जो है ना आपका शॉर्ट में आता है, ये हमारा लॉन्ग में आता है। ये मेजर मोस्टली जो है ना शॉर्ट का वो है हमारे पास, और पैराबोला जो है वो हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूले तक शॉर्ट का है, और ये जो है हमारे पास ये लॉन्ग का है। इस तरह ये आपका कवर ये हो जाता है। 5 मार्क्स जो है ना वो शॉर्ट में, और फिर बाकी रिमेनिंग जो है 7-8 मार्क्स जो है ना वो आपके लॉन्ग में कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये आपको सेव करेगा, सेफ साइड में ले जाएगा। यानी बाइनरी के 5 नंबर, बाकी इसके नंबर 12-13 मिलकर जो है ना आप पासिंग के करीब पहुंच जाओगे। और मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ये कि आप स्कोर भी कर सकते हो। पहला जो है 2 पॉइंट स्लोप इक्वेशन। अगर हमें 2 पॉइंट सवाल में दिए होंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 1 पॉइंट स्लोप इक्वेशन ये कब इस्तेमाल होगा? जब सवाल के अंदर स्लोप दिया हुआ और 1 पॉइंट दिया हुआ, तो हम इसको इस्तेमाल करके इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। अच्छा, और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये कब हम यूज़ कर सकते हैं? जब क्वेश्चन के अंदर स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हो। c मीन्स y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है हमारे पास। और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इसका मतलब x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। a जो है हमारे पास x इंटरसेप्ट है और b जो है y इंटरसेप्ट है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स होंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। ये फार्मूला हम लगाएंगे d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ करके x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब आता है हमारे पास जैसे सेक्शन सी में ये जो है ना आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, इसके अंदर पैराबोला होता है। पैराबोलिक इक्वेशन जो होगी ना एक्स स्क्वायर वाली, वो पैराबोलिक इक्वेशन है। उसमें कभी वो मतलब ये 3 चीज़ें पूछता है, कभी ये 2। अगर वो पूछता है कि पैराबोला की डायरेक्शन क्या है, तो अगर अपवर्ड है तो एक ही वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगी। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर नेगेटिव होगा या लेस देन 0 होगा तो वो पैराबोला जो है ना ओपन्स डाउनवर्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको वर्टेक्स निकालना है। इसके x के लिए ये, y के लिए, दोनों x और y निकालोगे तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा। फिर ये कह रहा है रूट्स निकालना। रूट्स के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम ऑलरेडी पहले भी जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसको सॉल्व करते आ रहे हैं शुरू से अलजेब्रा में। लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो x आ जाएगा, तो हमें रूट्स मिल जाएगा, 2x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हमारे पास हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स जो होता है ना उसके अंदर पहली हमने लिखी है फाइंड द स्लोप एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट गिवन है और हमें स्लोप निकालना है। मैंने फार्मूला लिख कर दिया है कि ऊपर m इज़ इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। लिहाजा हम वैल्यू पुट करेंगे y2 की और y1 की, x2 और x1 की। तो ये ऊपर 6 आ गया, नीचे -8 आ गया। इसको 2 के टेबल से कैंसिल करें तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया -3/4। ये माइनस साइन हम बीच में यहाँ लिख देंगे। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फार्मूला भी मैंने लिख कर दे दिया शुरू में। अब ये y2 - x2 - x1 पुट करें, y2 - y1 पुट करें। ऊपर से ये वैल्यूज़ दी हुई है, यहाँ से नेट 6 आ गया, यहाँ -8 आ गया। स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का ऐड करें 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। हमें नहीं पता ये सेंटीमीटर में, मीटर में, इंच में, लिहाजा हम आगे यूनिट्स लिख देंगे। कोई भी सिस्टम हो सकता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू। ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास और उनका x और y इंटरसेप्ट। ये भी ज़्यादातर जो है ना आपके पेपर्स में आता है। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज होगी, एज इट इज़ क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए यानी दूसरे मायने में इस फार्मूले को लगाने के लिए m चाहिए, और चूँकि यहाँ रेडीमेड m नहीं दिया हुआ, अगर m दिया हुआ हो तो फिर इस स्टेप की ज़रूरत नहीं होती। फिर वही 2 पॉइंट स्लोप लगाए हमने, y2 - y1
और x2 माइनस x1 यहाँ पुट किया, 2/2 1 आ गया। अब ये फार्मूला हमने लगाया ताकि हम इक्वेशन मालूम कर सकें। तो m इज़ इक्वल 1 पॉइंट स्लोप इक्वेशन, m इज़ इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस। देखिए इसके बाद हमने जो है ना वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में। m की जगह 1 पुट किया, ये x1 y1 की वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट जो है ना हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 के पास चला जाएगा। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, y माइनस 7 ये रहा। अब ये दोनों जो है ना इज़ इक्वल टू के राइट साइड पर है, इसको लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाएंगे। याद रखना इनकी साइनें चेंज होंगी, y यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाकर माइनस होगा, और माइनस 7 है यहाँ पर तो वहाँ जाकर +7 होगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, लिहाजा इज़ इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। तो x माइनस वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई। अब आगे उन्होंने पूछा x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो फॉर x इंटरसेप्ट जो है ना y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में y की जगह हमने 0 पुट किया तो x माइनस 3 बचा, 0 हट जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 3। ये आपके पास आ गया x इंटरसेप्ट। अब हमारे पास है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया हमने। तो ये इस इक्वेशन में हमने पुट किया जो हमने फॉर्म की हुई है इसके स्टैंडर्ड, 0 माइनस 1 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, और -3 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो +3 होगा। लेकिन ये माइनस साइन नहीं बल्कि माइनस वाई नहीं, हमें y का आंसर चाहिए, लिहाजा या तो हम ये करेंगे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस प्लस और -3, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। बस इतने थे।